हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और यहाँ पर चल रही थी बातचीत। सुबह का टाइम था तो जेठ जी और जेठानी जी आए हुए थे, तो हम लोग यहाँ पर चाय भी पी रहे थे, साथ में कर रहे थे बातें। और बातचीत का जो टॉपिक था वो था कुंभ जाने का। हम लोगों को सबको कुंभ जाना था, तो उसके लिए ही चर्चा चल रही थी। और ये शायद 15 तारीख का वीडियो है और 17 तारीख को जाने की बात हो रही थी। तो आज जो 19 तारीख है, तो जो हमारे जेठ जेठानी जी है ना, वो हुआ आए हैं और हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि 15 तारीख को बातचीत हो रही थी। 16 तारीख को टाइम टेबल आ गया था विधान का, तो उसके पेपर थे। एक 17 को, एक 18 को, 19 की लीव, और उसके बाद मतलब आज 19 है, कल 20 को भी एक पेपर है। तो उसकी जो है ना परीक्षा की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। और यहाँ पर देखिए, इसको लग गई थी, बहुत ज़्यादा चोट आई थी। मतलब अभी तो जो है ना बहुत टाइम हो गया है, सुबह लगी थी और ये शाम का वीडियो है, जबकि दोबारा इसको दवाई लगा रहे हैं। तो जब लगी थी तब तो बहुत खून निकला था, बहुत ज़्यादा लग गई थी। अभी तो काफ़ी आराम है, तो इसको है ना दवाई लगा रहे हैं अभी। तो विधान तो इतनी शैतानी करता है ना कि इसका कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता है जबकि इसको थोड़ा बहुत लगे ना। तो अभी तो ये ज़्यादा ही लग गई थी और पेपर भी चल रहे थे, तो इसको है ना लगातार 3-4 टाइम दवाई लगाई है, तब कहीं जाकर अब इसको आराम है। और पेपर भी दे आया है। मतलब नहीं तो लग रहा था कि कैसे भेजेंगे, बहुत ज़्यादा दर्द भी था, उसको सूज भी गया था। लेकिन फिर ठीक है, दवाई लगाते रहे तो अब ठीक हो गया है। और उसके बाद तो 2-3 बार फिर लग चुकी है। तो मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि वो खेले और उसको लगे ना कहीं थोड़ा बहुत उसको लगता ही रहता है। और उसको कितनी भी चोट लग जाए ना, थोड़ा सा भी आराम लगता है तुरंत उसको खेलना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। तो अभी भी वो जैसे ही थोड़ा ठीक हुआ ना, तुरंत ही चला गया था बाहर खेलने के लिए। और अभी शाम का टाइम है, हम लोग गए थे मार्केट तो नहीं गए थे, जो मेन बाज़ार है वहाँ तो नहीं गए थे, पास में ही गए थे दुकान पे। तो ये बर्तन की दुकान है और मुझे कुछ बर्तन लेने थे और बहुत दिन से लेने थे। तो अभी मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं बर्तन देख रही थी और जो कुछ मैंने लिया है वो सब मैं अभी आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं बर्तन देख रही थी। लेना तो जो था वो चीज़ तो मैंने नहीं ले पाई थी, क्योंकि यहाँ पर थी नहीं, 2 दिन बाद उनने देने को कहा था। लेकिन उसके अलावा और बर्तन ले लिए थे। तो ऐसा ही होता है, हम जो लेने जाते हैं उसके अलावा हम बहुत कुछ ले आते हैं जो हमने सोचा नहीं होता है। तो इसलिए आने के पहले है ना सोचना पड़ता है, क्योंकि बर्तन की दुकान हो या कपड़े की दुकान हो, हम हाउस वाइफ की आदत ही होती है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं। तो बस यहाँ पर आ गए। तो ये देखिए, अब लग रही है इसको रात में भी दवाई। तो इसको है ना ध्यान से ने दवाई लगाई है तीनों टाइम, बल्कि चारों टाइम, तब कहीं जाकर ये ठीक हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने इसको दवाई लगा दी है, लेकिन इसकी मस्ती बराबर से चालू है। भले ही इसको लग गई है या कुछ भी, पर ये जो है ना मस्ती पूरे टाइम करता ही रहता है। और इतनी चोट सच में हम लोगों को लगती ना, तो हम उसको लेकर बैठ जाते कि दर्द हो रहा है। लेकिन बच्चे हैं, उनको तो चैन ही नहीं पड़ती बिल्कुल भी। तो चलिए मैं दिखा दूँ आपको कि क्या क्या लेकर आई थी। तो सबसे पहले है ये कढ़ाई, और ये है स्टील की कढ़ाई। बहुत भारी है ये, मतलब देखने से समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत भारी है। और इसकी जो ये तली है ना, वो भी बहुत मोटी है, तो मतलब बिल्कुल भी कुछ जलेगा नहीं। और आपको पता ही है कि स्टील के बर्तन जो है बहुत हेल्दी होते हैं, इस वजह से मैंने स्टील की ही ली है। और ये रहा फ्राई पैन जो मैंने लिया था। तो मुझे फ्राई पैन की भी बहुत ज़रूरत थी, जो मेरा पहले से है वो ख़राब हो गया है बहुत, कई बार गिरा है ना, तो उसकी तो सूरत ही बिगड़ गई है। तो मुझे ये भी लेना था और चाह रही थी कि ये भी स्टील का मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, तो फिर मैंने ये ले लिया था। और अब ये है कुकर। तो मुझे ओपन कुकर लेना था, वैसे मेरे पास है, लेकिन जो ओपन कुकर रहता है ना, मुझे उसकी ज़रूरत थी। जैसे वीडियो वगैरह भी बनाते हैं ना कोई रेसिपी, तो इसमें अच्छे से दिखाई देगी। और इसकी तली भी बहुत मोटी थी, और सबसे बड़ी बात ये भी स्टील का था। अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी कि मुझे इसके बिना चल नहीं रहा था, लेकिन मुझे मन का मिल गया ना, तो फिर मैंने ले लिया था। मैं स्टील का ही लेना चाह रही थी। तो ये भी है ना बहुत अच्छा है, अभी मैंने यूज नहीं किया है, और जब मैं करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो एक मैंने ये लिया है, और इसकी जो रबड़ है ना, वो भी बहुत मोटी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि हल्की हो, बहुत मोटी थी। तो इसकी सर्विस है ना अच्छी चलने वाली है, बोल भी रहे थे वो कि बहुत अच्छी इसकी सर्विस रहेगी। और फिर देखते हैं कि कैसा क्या होता है। लेकिन अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भारी भी है। और ये पिजन का है, पिजन कंपनी का है, तो उसके बर्तन अच्छे होते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया था। तो चलिए, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने जो सारे कुकवेयर हैं वो मैं स्टील के कर लूँ। तो धीरे धीरे है ना मेरी ये प्रोसेस चल रही है। और यहाँ पर चाकू छिल्ली हैं जो मैंने ली थी, ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आए हैं तो ले ही लेते हैं। और यहाँ पर ये है चाय की छन्नी जो मुझे लेनी थी। ये तो मुझे चाहिए थी, क्योंकि जो मेरी चाय की छन्नी थी स्टील वाली, वो ख़राब हो गई थी। तो ये है मेरी ऑफ़लाइन की शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और अब इसके बाद मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी ऑनलाइन की शॉपिंग। तो बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं, लेकिन अभी कुछ आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो अभी साथ ही साथ में इतने तो शेयर कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो चॉपर बॉक्स थे ना, वो ख़राब हो चुके थे, तो मैंने ये कॉम्बो में
मिल रहे थे, अच्छे मिल रहे थे, तो मैंने ये मंगा लिए हैं। तो इनमें से जो छोटा है ऐसा मेरा पहले था और बहुत अच्छी सर्विस उसने दी है, करीब 1 साल वो बहुत अच्छा चला है। तो फिर मैंने यही मंगा लिए हैं, और एक बड़ा और एक छोटा मैंने दोनों ही मंगाए हैं। और ये जो आपको दिख रही हैं कलरफुल बॉल्स, तो ये मैंने वॉशिंग मशीन के लिए मंगवाई हैं। तो ये मैं काफ़ी दिन से देख रही थी, कहते हैं कि इससे कपड़े भी अच्छे धुलते हैं, ब्रश का काम करते हैं और कपड़े उलझते भी नहीं हैं इसीलिए। और ये एक जो है ना क्लीनर है, किचन क्लीनर है, तो जैसे चिकनाई साफ़ हो जाती है कहते हैं, तो वो भी मैं यूज करके देखूँगी, फिर आपको बताऊँगी। और उसके बाद ये जो है ना टिकियाँ हैं, तो ये भी वॉशिंग मशीन साफ़ करने के लिए ही आती हैं, तो इनका भी मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन जैसे ही करूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखते हैं कि ये कितनी काम करती हैं। और अब उसके बाद देखिए ये जो है ना मोबाइल स्टैंड है, जो कि मैंने मंगाए थे और मुझे इन्हीं की बहुत नीड थी। कहीं भी जैसे हम चार्ज पे लगा देते हैं ना, तो मोबाइल रखने की जगह नहीं होती है, तो ये है ना बहुत अच्छे हैं। 2-3 प्रकार के मैंने देखे थे, बट मुझे ये अच्छे लगे। और ये ऐसे हैं कि घर में भी लगा लो और कहीं जाना है तो हम इनको लेकर भी जा सकते हैं, तो हम अपने मोबाइल को आसानी से चार्ज पे लगा सकते हैं, ये डर नहीं रहेगा कि गिर जाएंगे। तो ये मुझे काफ़ी यूजफुल लगे। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना बॉटल वगैरह साफ़ करने के लिए ब्रश है, तो वो तो विधान ने ले लिए, मैं अच्छे से नहीं दिखा पाई, तो फिर कभी मैं दिखा दूँगी। और उसके साथ एक पार्सल ये आ गया था तुरंत ही, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है ना 4 का कॉम्बो है, और ये प्लास्टिक के स्टोरेज बॉक्स है, मुझे बहुत अच्छी डील ये मिल गई थी। और इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है। प्लास्टिक वो जो हाई वाली क्वालिटी की प्लास्टिक होती है ना, ये वो है, पूरी तरह से एयर टाइट है और कलरफुल है, देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। और कई दिन से मुझे इसको लेने का मन था, तो मैंने ये ले लिए थे। और मीशो की जो लाइव सेल होती है, ये मैंने उससे लिए थे। तो इनकी भी जो है ना बहुत अच्छे हैं ये मुझे, और यूजफुल भी बहुत ज़्यादा हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हमें रखनी होती है ना, तो हम जैसे फ्रिज में मुझे कोई चीज़ रखनी होती है, चटनी वगैरह हुई, जैसे मटर वगैरह छील के हम रख देते हैं ना, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पर देखिए, तो ये रही मेरी ऑनलाइन की शॉपिंग जो कि मैंने की थी। और अभी यूज करके बताते हैं, जो मतलब तुरंत में बता सकते हैं वो तो बता ही देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने ये स्टैंड लगा लिए थे, और ये देखिए चार्जिंग भी अच्छे से हो रहा है, और रखने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ये तो एक नंबर का प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ हमने इनको लगा दिया है, क्योंकि मोबाइल को रखने की कहीं जगह नहीं थी, और कहीं भी रखो ना तो गिरने का फिर डर होता है। तो ये चीज़ है ना बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर देखिए इसका मैंने यूज करके बता दिया है। और क्वालिटी की बात करें तो वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ये उठा हुआ था, नए है ना, पैकिंग के हिसाब से थोड़े से हो जाते हैं, पर यूज करते करते ये सही हो गए हैं अभी। और यहाँ पर विधि पढ़ रही है रामायण, यही टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बता दूं। तो आज मैंने सुनाया तो नहीं है, शोर बहुत कर रहा था विधान इस वजह से, तो लेकिन अगली बार मैं सुनवा भी दूँगी आप लोगों को। और ये देखिए यहाँ पर अभी जो इसके स्टिकर लगे हुए हैं ना, वो मैं हटा रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने गैस पर रख दिया था, और जैसे ही थोड़ा गर्म हुआ ना, तो बहुत आसानी से स्टिकर इसका निकल गया था, तो मैंने इसका भी निकाल दिया था। और साथ ही साथ मैंने फ्राई पैन का भी स्टिकर निकाल दिया था। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, हम गैस पर रख देना, थोड़ा सा जैसे गर्म होता है तो वो बहुत जल्दी निकल जाता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट कर दिया है, विधान की चल रही थी पापा के साथ मस्ती, तो बस उसका यही है, कहीं भी जो है ना शांत नहीं बैठता है, बिल्कुल कुछ ना कुछ ऊधम उसका पूरे टाइम लगा ही रहता है, चाहे बाहर रहे चाहे अंदर रहे, कुछ भी करता रहे। तो अभी वो गाना गा रहा था, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में तो बहुत हंसी आ रही थी, मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अभी यहाँ पर जो बॉल्स ली थी ना वो कलरफुल, वो मैंने डाल दी हैं, कपड़े धुलने थे तो मैंने सोचा चलो इनका भी यूज कर ही लेते हैं। तभी मुझे इनका ज़्यादा यूज समझ में तो नहीं आया है कि कैसा क्या है, लेकिन देखते हैं अभी और 1-2 बार यूज करके कि मतलब ब्रश का काम करते हैं कि नहीं करते हैं, बताएंगे फिर आपको। और अभी जो है ना यहाँ पर जो मैं कढ़ाई का उद्घाटन कर रही हूँ, तो इसमें मैं सबसे पहले बना रही हूँ हलवा। कुछ मीठा ही बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा मैं हलवा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं प्रॉपर इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ, चाहे तो रही थी कि बहुत अच्छे से मैं शेयर करूँ, लेकिन दिक्कत ये हो गई ना कि उसी टाइम पर एक अर्जेंट कॉल आ गया था मेरा, तो फिर मैंने बात की तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो फिर मैंने सिंपल तरीके से ही बना दिया, नहीं तो मैं अच्छे से प्लेटिंग वगैरह करती और फिर आपको बताती। तो यहाँ पर मैं चाशनी वाला हलवा बना रही थी, तो मैंने आटे को सेक लिया था अच्छे से, और उसके बाद फिर मैंने रख दी थी चाशनी। तो चाशनी पक रही है, तब तक जो है ना ड्राई फ्रूट्स को जो है ना चॉपर से चॉप कर लूँगी। और ये जो चॉपर है ना, ये भी मैंने ऑनलाइन ही लिया था, और ये काफ़ी अच्छा है। इसमें जो है ना हम तुरंत में ही जो ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर सकते हैं, जैसे काटने में टाइम लगता है ना, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और ये बहुत अच्छे से
चॉप हो जाते हैं, अच्छे बारीक से हो जाते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा बारीक ना ही कम, मतलब जैसे हमें चाहिए होते हैं ना वे उसी टाइप से हो जाते हैं। तो ये भी काफ़ी यूजफुल है, तुरंत के तुरंत काम हो जाता है। उसी को हम लेकर बैठे ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं ना हमारे बहुत काम आते हैं, हमारे काम को आसान बनाते हैं। नहीं तो इन्हीं कामों में हमें सच में बहुत टाइम लग जाता है। पहले अलग से हम काटेंगे ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद हम डालेंगे। पर अभी तो हलवा बन रहा है एक साइड, और एक साइड मेरे जो है ना ड्राई फ्रूट्स भी चॉप हो गए हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी जब मेरा चॉपर बॉक्स ख़राब हो गया था ना तो मैं बहुत परेशान हुई हूँ कुछ दिन, क्योंकि बिल्कुल आदत चली गई है काम करने की। ऐसे प्याज वगैरह बहुत बारीक उससे कट जाती है ना, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। और अब आ गया है ना तो फिर काम सही हो गया। और यहाँ पर देखिए मैंने नारियल का बूरा लिया है डालने के लिए, और अभी मुझे इसको है ना बर्फ़ी जैसा बनाना है। तो मैं यहाँ पर घी की ग्रीसिंग कर रही हूँ। वैसे मैंने है ना सोचा था कि अच्छे ट्रे में बढ़िया तरीके से बनाऊँगी, सजाऊँगी, बट अब मुझे वो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला है, तो फिर मैंने इसी में कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर जो है ना मैं हलवा को है ना बर्फ़ी का जो रूप दे रही हूँ अभी। तो गरम गरम है, बहुत आसानी से ये जम जाएगा अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ पर मुझे गलती ये हो गई थी मेरी कि ये जो ड्राई फ्रूट्स थे ना वो मुझे हलवे में बनाते समय डाल देने थे, और गरी का जो भूरा था वो मुझे ऊपर से डालना था। लेकिन सब कुछ दिमाग से निकल गया, तो फिर मैंने सब कुछ ऊपर से ही डाल दिया है और थोड़ा सा दबा दिया है जिससे कि अंदर तक चले जाएँ। तो ये देखिए यहाँ पर हलवा हमारा तैयार है, और बस काट के सबसे पहले भगवान जी को निकालूंगी, उसके बाद फिर सब लोगों को दूंगी। तो यहाँ पर जो है ना अभी हलवा सब लोग खा चुके हैं, और ये है रात का टाइम। और रात में जो चल रही है विधि विधान की लड़ाई वो मैंने शूट कर ली थी, क्योंकि यहीं मैं सामने बैठी थी और यहीं पर ये लोग लड़ रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा मतलब मस्ती कर रहे थे, लड़के आ रहे थे, मस्ती ही कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं शूट कर रही थी, वो यहाँ पर लेटी थी और वो लेटने नहीं दे रहा था कि पापा के पास मैं लेटूंगा और आप लेटोगी तो मैं आपके ऊपर पैर रखूँगा। बस इसी की लड़ाई चल रही थी। तो विधान को है ना शांत नहीं बैठ सकता, उसके लिए ये दिक्कत है, या तो आप मोबाइल दो, फ़ोन दो, या फिर उसके साथ खेलो, कुछ ना कुछ करो शांत। तो वो 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठता है। तो यहाँ पर है ना लड़ाई कर रहा था। तो चलिए ये लड़ाई तो चलती रहेगी। अभी विधि इसको हटा देगी ना तो ये फिर पापा को परेशान करने लगेगा। तो बस ठीक है, इसका काम तो यही है। और चलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना प्लीज़। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और यदि नए हैं आप मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। और ये देखिए यहाँ पर पहुँच गए हैं विधान पापा के पास। तो अब उनको परेशान करेंगे, क्योंकि दीदी ने तो रिस्पॉन्स दिया नहीं है और लड़ाई हो गई है उससे, तो उसने उसको छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर पहुँच गया है। तो अभी ये कह रहा है कि या तो मुझे फ़ोन दे दो या फिर मेरे साथ खेलो। तो बस इसका यही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। राधे राधे। राधे राधे सभी को।